हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी खाद जो सारी आपके किचन में ही मिल जाएगी। सारी चीज़ें उनसे बनी हुई है और हमें बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और पूरी तरह से ऑर्गेनिक भी होगा। और इस खाद में आपको सारी गुण मिल जाएंगे, जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटास और आयरन। क्योंकि जो चीज़ें भी इस चीज़ों की पूरी ज़रूरत होती है पौधों को, और अगर ये चीज़ हमारे किचन से निकलने वाले चीज़ों से बन जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि कहाँ से खाद लाएं। तो देखिए दोस्तों, ये लिक्विड बनाया हुआ है और ये लिक्विड मैंने किस किस चीज़ को मिलाकर बनाया है ये भी आगे शेयर करूँगी। और जो आप अभी फूल देख रहे थे दोस्तों इस पौधे पे, तो मैंने कुछ दिनों पहले इसी लिक्विड को डाला था और उसके बाद हमारे पौधे पे काफ़ी अच्छे फूल आ गए। हालांकि इससे पहले मैं कोई केयर नहीं कर रही थी। तो चलिए अब मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि इस लिक्विड को मैं कैसे बनाई हूँ। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि घर में ही हम लोग होममेड बिना 1 रुपया खर्च किए इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं और हमारे पौधे के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इन चीज़ों का नहीं होने से पौधे हमारे ख़राब होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ है कि जब हम अंडे उबालते हैं तो इस तरह से हमारा पानी बच जाता है और आप चाहे तो इसके छिलके भी उतार कर डाल सकते हैं। तो इस पानी में कैल्शियम की अच्छी मात्रा हो जाती है, तो इस पानी को बिल्कुल भी नहीं फेंकें। और क्योंकि जानकारी नहीं होती तो हम लोग फेंक देते हैं, और चाहे तो इससे छील कर इसका छिलका भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं 1-2 पौधों के लिए बना रही हूँ, बहुत कम लिक्विड बना रही हूँ, इसीलिए मैं छिलके नहीं डाल रही हूँ। तो इस तरह से इस पानी को ले लेना है और उसके बाद हम इस में दूसरी चीज़ डालेंगे। तो ये है दोस्तों पालक का साग। तो इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो इससे क्या होगा कि पौधों को आयरन मिल जाएगी। और आयरन की कमी होने से पौधे ख़राब होने लगते हैं, पौधे के पत्ते ख़राब होने लगते हैं, पीले होने लगते हैं। तो दोस्तों, आयरन की भी कमी को दूर करना चाहिए। तो इसलिए देखिए, ये होममेड खाद है। तो घर में ही पालक तो अभी बहुत सारे मिल रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग पालक डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इसे हमने डाल दिया है क्योंकि हमें 2-3 दिन इसे रखना है इसी तरह। तो इसीलिए एक डब्बा ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, एयर टाइट ढक्कन होना चाहिए। उसमें जब हम लोग इसे रखते हैं तो फिर उसमें एयर अंदर नहीं जाना चाहिए। इस तरह का डब्बा ले। तो इसमें इस तरह से हमने डाल दिया दोस्तों। और पालक में सिर्फ आयरन ही नहीं होता है दोस्तों, इसके साथ भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो पौधों को फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह से हमने पालक डाल लिया। तो 2 चीज़ें तो हो गई, अब इसमें चाहिए हमें तीसरी चीज़। तो ये है चायपत्ती, और ये दोस्तों मेरी अच्छी वाली चायपत्ती है जो यूज़ नहीं की हुई है। तो इसे भी 1 चम्मच डालना है। तो इससे क्या हो कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें काफ़ी होती है, तो इससे हमें नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। तो बस 1 चम्मच के करीब इसमें हमें चायपत्ती डाल देना है। और अब डालना है ये प्याज। तो प्याज में भी हमें पोटास मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हमें अपने किचन से ही मिल गई। देखिए, तो इससे क्या हो रहा है, कैल्शियम, नाइट्रोजन, आयरन और पोटास, ये सारी चीज़ें पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारे किचन से ही मिल गया। और प्याज के साथ देखिए थोड़े से लहसुन के छिलके भी है, तो इसे भी डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या होगा, एक फंगिसाइड का भी काम करेगा। और जब हम इसे अपने मिट्टी में डालेंगे पौधों की, तो फिर उसमें जो भी फंगस वगैरह होंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें खाद बनाना है। और देखिए, इसमें बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ, सारे घर की चीज़ों से ये बनकर तैयार होगा। और अब इसमें क्या करना है कि अच्छे से पानी डाल दीजिए और इसके बाद इसके ऊपर अच्छे से ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन लगाने के बाद 2 से 3 दिन इसे ठंडी जगह पे रख दीजिए। और इसे तो मैं रूम में ही रखी हुई थी। और अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी दोस्तों कि ये बनकर तैयार भी हो गया है। और अभी देखिए, जैसे ही डाला है तो दोस्तों ये काफ़ी सुंदर लग रहा है, देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो आगे जब बनकर तैयार होगा तो ये पौधों को लिए भी अच्छा होगा। तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और देखिए दोस्तों, 2 दिनों तक हमने रखा था इसे, और ये लिक्विड बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। और देखिए, इसके कलर पूरे चेंज हो गए हैं और इसमें जो भी तत्व हमने डाले
हैं तो सभी ने अपना रस छोड़ दिया है। तो ये बिल्कुल हमारे पौधे में डालने के लिए तैयार है। और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें कोई भी मतलब ख़राब गंध नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग बना के डाल सकते हैं और 2 से 3 दिन उससे ज़्यादा नहीं रखें, नहीं तो इससे फिर बदबू आने लगती है। तो इसीलिए बस 2 या 3 दिन रखें तो उतने में ही इसमें से जो भी इसका रस होता है निकल जाता है, तो फिर आप डाल सकते हैं। और अब दोस्तों इसे छान लेना है और छानने के बाद इसमें 2 गुना पानी डाल देना है। हमने जितना लिक्विड लिया है उसका 2 गुना पानी डालेंगे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। तो इसीलिए इसमें बस 2 गुना पानी डालकर अपने पौधों पे डाल देना है और बस इतना ही करना है। और दोस्तों इसे क्या करना है कि इसे सप्ताह में 1 दिन ज़रूर डालें। अगर पौधों में अगर सप्ताह में 1 दिन भी डालते हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या होगा कि आपको दूसरी खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप इसे ज़रूर डालिए। और देखिए मेरे गुलाब के पौधे हैं तो इसी में मैं डाल रही हूँ। तो इससे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई कर लीजिए। और देखिए दोस्तों मैंने बहुत दिनों से इससे कुछ भी नहीं किया था और सिर्फ ये लिक्विड मैं कुछ दिन पहले डाली थी, करीब 10 दिन पहले। उसके बाद से मेरा पौधा अच्छा होने लगा है। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पौधे हैं उसे भी निकाल दिए। उसके बाद हल्की सी इसी तरह से गुड़ाई कर देना है और उसके बाद इस लिक्विड को डालना है। और इस लिक्विड को डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे शाम में ही डालें, क्योंकि दिन में अगर डालते हैं तो वाष्प बनकर सारे लिक्विड उड़ जाएंगे, तो पौधों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए इस लिक्विड को शाम को ही डालना है, ताकि रात भर कम से कम मिट्टी में ये लिक्विड बना रहेगा। तो इससे हमारे पौधे को अच्छी न्यूट्रिशंस मिल जाएगी। तो इसीलिए देखिए हमने इसमें डाल दिया है। और दोस्तों ये सिर्फ गुलाब के पौधे के लिए नहीं, हम दूसरे पौधों पे भी डाल सकते हैं। और देखिएगा दोस्तों मुझे लगता है कि इस पौधे में थोड़ा सा गुलाब का कलर भी चेंज हो गया। पहले इस कलर का नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी गुलाब के रंग भी चेंज हो गए हैं। और अभी मैं आपको लिए चलती हूँ कि हम लोग और कौन कौन से पौधे में डालेंगे। तो आप जिस पौधे पे भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर तो यहाँ पर बहुत सारा मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे रखे हुए दोस्तों, तो इसमें भी मैं डाल दे रही हूँ। और जिस भी पौधे पे डालेंगे दोस्तों तो बहुत अच्छा इसमें फूल आएगा। और ये देखिए सिंगोनियम का पौधा है, तो इस पे भी हम लोग डालेंगे। और देखिए मैं इसमें भी डाल दे रही हूँ। और इसे कुछ महीने पहले लगाई थी दोस्तों और बहुत सुंदर से हो रहा था। करी पत्ता में भी मैं डाल रही हूँ। तो इस तरह से आप सभी पौधों पे डाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों ये लिक्विड का मतलब जो भी बच गया अभी भी, तो उसमें और एक बार पानी डाल के इस तरह से रख दीजिए। और उसके बाद दूसरे दिन भी उन्हीं पौधों पे डाल सकते हैं जिसमें हमने डाला था। तो इससे हमारे पौधे को अच्छे से बहुत सारी न्यूट्रिशंस मिल जाएगी। तो आज के इतनी छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने घरों में भी इसी तरह पौधे लगाते रहिएगा। और हो सके तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।